लेट क्यों होगा? बस की वजह से है। तो समय कौन पता हो कि 9 बजे एंट्री बंद है? पता नहीं, बस थोड़ा बहुत देते साल सुबह साल तभी क्या कह रहे हैं लोग? पंजाब तो जान गए। आज लगभग 73,000 विद्यार्थी ही भाई परीक्षा के अंदर शामिल होंगे और अगर आप बात करा कि पोस्ट कितनी तो 53,749 पदा पर यह भर्ती है वह होने जा रही है। कोई भी मोड़ी नाल वगैरह वह पहन रखे हो तो वो बिल्कुल हटवायो गयो है। आदि आस्तीन की बाजू की शर्ट टी शर्ट कुर्ता बच्चा ने अलाउ करो गयो है और कोई भी ऐ की चीज मिली, कोई भी यहाँ को आभूषण बनना मिलो तो वो बिल्कुल तुरंत प्रभाव से 12 ही हटा दिए गए। हर पद पर 45 से ज्यादा उम्मीदवार ही वह एक पद की जंग लड़ रहे हैं और यह सिर्फ आर्थिक और सामाजिक इम्तिहान को नहीं है, यो वो सबको भी है जो आज को नौजवान युवा है वो सरकारी नौकरी को सजोक्यो है। हाई एंड क्लासरूम चाहिए तो प्रिंस ओलंपियाड है ना। वर्ल्ड क्लास डिजिटल लैब चाहिए तो प्रिंस ओलंपियाड है ना। अल्ट्रा मॉडर्न डिजिटल लाइब्रेरी चाहिए तो प्रिंस ओलंपियाड है ना। और सिर्फ पढ़ाई ही क्यों, ओलंपिक लेवल स्पोर्ट्स एरेनाज, क्रिस्टल क्लियर स्विमिंग पूल्स, प्रोफेशनल हॉर्स राइडिंग ट्रैक्स, म्यूजिक, डांस, थिएटर एंड कल्चर एक्सीलेंस सब कुछ चाहिए तो प्रिंस ओलंपियाड है ना। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट अवर ऑफिशियल वेबसाइट। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। राम राम जी, मैं भावना और अपनी खबर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ मोरारका कॉलेज के सामने और राजस्थान की आज एक सबसे बड़ी परीक्षा जिसमें लगभग 25 लाख अभ्यर्थी भाई परीक्षा में शामिल होने वाला है और 6 पारिया के अंदर 3 दिन के अंदर यह परीक्षा है वह पूर्ण रूप से होने वाली है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा आज 19 तारीख से शुरू हो चुकी है। प्रथम पारी के लिए विद्यार्थी ही उम्मीदवार ही वह परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंच भी चुके हैं। कुछ ही देर में पेपर बनकर हाथ में होगा और असली इम्तिहान बनकर शुरू हो जाएगा। मैं तान बता दूं कि झुंझुनू में 36 केंद्र बनाया गया है जिनमें से 30 ही वह झुंझुनू शहर के अंदर ही और 6 बगड़ इलाका में केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही अगर झुंझुनू की बात करी जाए तो आज लगभग 73,000 विद्यार्थी ही वही परीक्षा के अंदर शामिल होंगे और अगर आप बात करा कि पोस्ट कितनी तो 53,749 पदा पर यह भर्ती है वह होने जा रही है। साथ ही अगर देखे जा तो हर पद पर 45 से ज्यादा उम्मीदवार ही वह एक पद की जंग लड़ रहे हैं और यह सिर्फ आर्थिक और सामाजिक इम्तिहान को नहीं है, यो वो सबको भी है जो आज को नौजवान युवा है वो सरकारी नौकरी को सजोक्यो है। हजारों विद्यार्थी वह परीक्षा केंद्र का अंदर मौजूद ही, हजारों उम्मीदवार ही वही उम्मीद के साथ आए हैं कि अब की बार सरकारी नौकरी है वह बिल्कुल पालेगा। इसके पीछे काफी सारी चीजें भी हैं, सामाजिक और आर्थिक दबाव के साथ साथ बढ़ती बेरोजगारी भी एक कारण होगी। अगर बात करी जा क्वालिफिकेशन की तो जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए क्वालिफिकेशन डेढ़ हो 20 है 75% ओवर क्वालिफाइड लोग ही वही परीक्षा के अंदर शामिल हुए हैं। तो ये ओवर क्वालिफाइड लोगों को आंकड़न देख के समझ जा सकता है कि भारत के अंदर बेरोजगारी है वह के चरम तक पहुंच चुकी है। साथ ही मैं बता दूं कि पूरे राजस्थान भर में 38 जिला का अंदर 1300 परीक्षा केंद्र बनाया गया है। सैकड़ों विद्यार्थी ही वह परीक्षा देने 3 दिन में आवेंगे। साथ ही मैं बता दूं कि राजस्थान रोडवेज बस द्वारा एडमिट कार्ड दिखा के वह मुफ्त में सफर भी कर सकेंगे। अपने समय और पैसा की बचत भी के साथ करी जा सकेगी। के साथ ही अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करा, नकल गिरोह पर रोकथाम के लिए सरकार उचित व्यवस्था की बात करी ही, बार भी बच्चा की अच्छी तरीके से चेकिंग करी गई है। कोई भी मोड़ी नाल वगैरह वह पहन रखे हो तो वो बिल्कुल हटवायो गयो है। आदि आस्तीन की बाजू की शर्ट टी शर्ट कुर्ता बच्चा ने अलाउ करो गयो है और कोई भी ऐ की चीज मिली, कोई भी यहाँ को आभूषण बनना मिलो तो वो बिल्कुल तुरंत प्रभाव से 12 ही हटा दिए गए। साधारण वस्त्र के अंदर उम्मीदवार ही अंदर परीक्षा देने गया ही। साथ ही अंदर की आप बात करा तो फिंगरप्रिंट, फेस स्कैनिंग, कई तरह की उत्तम व्यवस्था ही अंदर करी गई। हालांकि और के अंदर है वो तो बच्चा जब परीक्षा दे के बाहर आवेगा तो वही बता सकेगा, लेकिन ये पहली का आंकड़ा है जो मैं तारे साथ साझा करे हैं। साथ ही कुछ अभ्यर्थी ही वह परीक्षा केंद्र पर लेट भी पहुंचे। मैं बता दूं कि 10 बजे से यह परीक्षा शुरू होनी, 10 से 12 बजे के बीच में परीक्षा शुरू होनी और 1 घंटा पहले ही एंट्री बंद कर दी गई। यानी 9:01 पर भी कोई विद्यार्थी आए तो दरवाजा बनना बिल्कुल बंद मिला ही और सारे जो प्रशासनिक
एक बल है वो इजा मौजूद है, पुलिस को एक बड़ो जाब्तो इजा मौजूद है जो लगातार रूप से चाहे आप ट्रैफिक की बात करा यातायात ने नियंत्रित करा लाग रहे हो और बच्चा की सुचारू रूप से एंट्री अंदर दी गई। आज अल सुबह से ही इजा परीक्षा केंद्र के सामने एक बड़ी भीड़ है बा नजर आई। काफी सारा विद्यार्थी जगह दूर दराज से आया, बस समय पर ही आना शुरू होगा और लगातार 9 बजे तक एंट्रियां ही बंदरी हिसाब से चल रही। एक लंबी कतार उम्मीदवारा की बात लाग रही और काफी सारा उम्मीदवार की बात लगातार काफी देर से जब वेट कर रहे हैं कि एंट्री कब से शुरू हुए। कुछ लोग एन वक्त पर भी पहुंचा। साथ ही मैं बता दूं कि 53,749 पदा पर 24 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों की उम्मीद और या उम्मीद कि अब की बार केवल सरकारी नौकरी मिलेगी और भी उम्मीद के ऊपर एक निर्णायक परीक्षा या परीक्षा तय करेगी कि की का हाथ में अब की बार सरकारी नौकरी आने वाली है और की ने फिर से कठोर परिश्रम करके फिर से एक नए पहलू से सामना करना पड़ेगा। साथ ही जैकी व्यवस्था और सारी चीजें रही कि सुबह से एक लंबी कतार है बा उम्मीदवारा की जा लागी। ई उम्मीद में कुछ चेहरे पर घबराहट ही तो कुछ के चेहरे पर जुनून, कुछ चाह रहा है कि कुछ भी हो जा लेकिन अब की बार सरकारी नौकरी बनकर हाथ में बिल्कुल आओगी। और जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि 24 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा के अंदर शामिल हुए हैं। एक पद पर 45 से ज्यादा उम्मीदवारों की जंग है और भी जंग है अब बिल्कुल यह दर्शावा है कि अपने देश में बेरोजगारी की हद तक बढ़ रही है कि हद तक युवाओं ने नौकरी पाने के लिए या बेरोजगारी मजबूर कर रही है। सरकारी नौकरी की कितनी क्या चाह है बाकी वीडियो ने शेयर कर देना है, थारी राय जरूर से देनी है और जय परीक्षार्थी बाहर निकलेगा बन सभी आप वार्ता करांगा तो थारो प्यार अपनी खबर के साथ है बनाए रखें। राम राम। अपनी खबर के साथ जुड़े रहें हर दम हर पल।